उन लोगों ने एक बाड़मेर के अंदर इनकाउंटर हुआ, उसके अंदर मेरे नाम से विवाद किया। जब उनसे पार नहीं पड़ी तो नागौर से बुलाकर भी विवाद करा, और उनसे पार नहीं पड़ी तो जयपुर और दिल्ली में बैठे हुए लोगों से भी विवाद करा कर, और सीबीआई ने इंक्वायरी। हरीश चौधरी आएगा, हरीश चौधरी जाएगा, कई हरीश चौधरी आएंगे, कई हरीश चौधरी जाएंगे। मेरे परिवार में कोई वार्ड पंच भी नहीं था। मेरे दादा ने मजदूरी कर और अपने बच्चों को पढ़ाया। इसलिए मैं दुनिया को कह रहा हूं, हम लोग विवाद के अंदर वो चीज लेकर जा रहे हैं, विवाद की जगह वो बात स्पष्ट हो जाएगी, और कमी जहां से है उस कमी को दूर करने का प्रयास चालू हो जाएगा। और दुनिया ये नहीं चाहती है कि इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो कमी है, उसको कैसे सुधार किया जाए। नौकरी के लिए संविधान की तरफ से हम लोगों का अधिकार मिला हुआ, संविधान की तरफ से अधिकार मिला हुआ है, उसके बारे में कहीं भी बात नहीं होती। दुनिया के अंदर सच्चाई पता करने के लिए कौन मना कर सकता है? किसी तर्क के आधार पर सच्चाई पता करने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। पर इस देश के अंदर जातिगत जनगणना, जिससे हर वर्ग की सच्चाई पता कर सकते हैं, उसके बारे में दुनिया कोई भी चर्चा क्यों नहीं करती? पर उस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करते, क्योंकि भ्रांति रहेगी, भ्रांति के आधार के ऊपर विवाद रहेगा। इस विवाद के अंदर जो अधिकार रखते हैं, आज बात चलती ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर, मेरा परिवार उस ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर शामिल नहीं है, और ओबीसी रिजर्वेशन जैसी कोई भी व्यवस्था राजस्थान और देश के अंदर नहीं है। सच्चाई है, ओबीसी के आर्थिक पिछड़ों का ही आरक्षण है। इस बात को हम लोग आपस के अंदर भी इस बात को चर्चा नहीं करते। अगर जातिगत जनगणना होगी तो सच्चाई पता चलेगी, सच्चाई से मेरे जैसे परिवार को तो फायदा नहीं होगा, पर जो हक रखता है, संविधान के अंदर हक रखता है, उस परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर ये बातें तय कौन करेगा? ये बातें तय हम लोगों को करेगा। विवाद करना होगा तो आराम से दुनिया की ताकतें हम लोगों के बीच में विवाद करने के लिए आएगी। कोई भी ताकतें हम लोगों के बीच में विवाद करने आती है तो मैं कभी भी उनको मना नहीं करता, क्योंकि सच्चाई सच्चाई रहेगी। सच्चाई कभी भी किसी तर्क से, किसी विवाद से दूर नहीं होगी। विवाद करने वाले अपने परिवार के लोगों ने विवाद किया। उन लोगों ने एक बाड़मेर के अंदर इनकाउंटर हुआ, उसके अंदर मेरे नाम से विवाद किया। जब उनसे पार नहीं पड़ी तो नागौर से बुलाकर भी विवाद करा, और उनसे पार नहीं पड़ी तो जयपुर और दिल्ली में बैठे हुए लोगों से भी विवाद करा कर, और सीबीआई ने इंक्वायरी। क्या क्या आरोप उस वक्त नहीं लगे, पर उस विवाद करने के बाद में जो जांच हुई, तो जांच की उन्होंने खुद ने विवाद कर और मांग की, जांच उन्होंने लोगों ने करवाई, और एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, 3 दफे। तो आज तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि जो हम लोगों ने विवाद किया, हम लोगों ने आरोप करा, वो गलत है या सही, उन्होंने खुद ने करा। इस तरह के विवाद निरंतर क्यों होते हैं? कोरोना के वक्त में शामड़ा के अंदर बने हुए कोविड सेंटर के अंदर विवाद क्यों हुआ? ये तमाम विवाद क्यों होते हैं? ये विवाद इसलिए होते हैं कि मूल जो मुद्दे अपने हैं, मूल बात है, उन बातों के अंदर, मुद्दों के ऊपर हम लोगों की प्राथमिकता नहीं रही। हरीश चौधरी आएगा, हरीश चौधरी जाएगा, कई हरीश चौधरी आएंगे, कई हरीश चौधरी जाएंगे। मेरे परिवार में कोई वार्ड पंच भी नहीं था। आप लोगों का आशीर्वाद था, और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद था, इसलिए मैं एमपी बना। मैं कोई बड़ा आदमी था इसलिए मैं एमपी नहीं बना। मेरे परिवार के अंदर कुछ बड़ी सल्तनत नहीं थी। मेरे दादा ने मजदूरी कर और अपने बच्चों को पढ़ाया। इसलिए मैं दुनिया को कह रहा हूं कि घर में कुछ भी कमी रह जाए, अपने परिवार को पढ़ाओ। मेरे दादा के पास आजकल तो माचे होने लगे, अपने यहाँ पलंग होने लगे, उसमें खटलियां थी, पूरी खटली भी हम लोगों के पास नहीं थी। पक्का मकान भी नहीं था, पर बच्चों को पढ़ाया हूं। 7 बच्चों में से 6 बच्चों को उस वक्त, आज से 50 साल पहले, उनकी ये समझ थी कि इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय के अंदर जो पहले बुआ की मेहरबानी थी, वो बुआ की मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हम अपने घरों से बाहर निकाल सकते। जब मेरे
परिवार का जो अनुभव है, क्या मैं लोगों के बीच में वो अनुभव नहीं बताऊं? वो अनुभव मुझे लोगों के बीच में बताना मेरा फर्ज बनता है।